निफ्टी बैंक करीब 47,981 पे। एक दो ट्रेड्स और पिक कर लेता हूँ उसके बाद, क्योंकि हमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की मैनेजमेंट ने जो आप नतीजों पर बात टिप्पणियाँ करी उसको थोड़ा सा गौर से समझेंगे। एक बार के लिए अमित, जरा एक बार स्ट्रक्चर देखिएगा आप ओएनजीसी का और साथ ही साथ इंडिगो का, दोनों ही स्टॉक्स, इंडिगो एट ऑल टाइम हाई और ओएनजीसी एक क्लियर कट मल्टी ईयर ब्रेकआउट, आई थिंक इट्स अ डेकेड ब्रेकआउट। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इन दोनों स्टॉक्स को? जी वीरेंद्र जी, काफी शानदार स्ट्रक्चर है ओएनजीसी का। हम देखें, इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में हमने जो मूव देखा था दैट वाज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स, और उसके बाद हम आज उसका एक फॉलोअप देख रहे हैं। तो जिनकी पोजीशन ओएनजीसी में डेफिनेटली बने रहना चाहिए। फ्रेश पोजीशन भी अगर ऐड करनी है तो 224 के स्टॉप लॉस के साथ रखे। टारगेट्स इसके 233 235 के पॉसिबल हैं। जहां तक हम इंडिगो का सवाल है, इंडिगो भी अपने अपर बॉलिंजर बैंड के और 10 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 3090 का इसका लगभग प्राइस है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम यहाँ पे 3060 के आसपास रखेंगे, और 3150 से 3200 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, टेक्निकल वेरिएशन पे आपका ठीक है। इस बीच जरा एक बार निफ्टी आईटी लिखे आइए और एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिखे आइए। गौरतलब है कि आज सिर्फ अगर आप अर्निंग्स का की बात करें तो सिर्फ एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ का अगर आप देखें यहाँ पर, और विप्रो का दिन था। हालांकि विप्रो बैकफुट पे है, बट एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ अभी भी आपकी स्क्रीन पे फर्म एट हायर लेवल्स। बहरहाल नतीजों पर, नंबर्स पर कंपनी के सीएफओ प्रतीक अग्रवाल और चीफ पीपल ऑफिसर रामचंद्र सुंदरराजन से खास बातचीत करी मेरी सहयोगी हर्षता ने। आइए इस बातचीत के जरा कुछ मुख्य अंशों को देखते हैं। एचसीएल टेक के बहुत ही शानदार नतीजे, उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन, खासतौर से कांस्टेंट करेंसी बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ में और ओवरऑल बिजनेस में भी। हमारे साथ अब प्रतीक अग्रवाल जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, और साथ ही साथ रामचंद्रन सुंदराजन जो चीफ पीपल ऑफिसर है, हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशन जेंटलमैन, ये तीसरी तिमाही शानदार तिमाही रही है। इनफैक्ट बाजार की उम्मीदों को आपने भी बीट किया है। तो प्रतीक जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ड्राइव किया इस पर्टिकुलर रेवेन्यू ग्रोथ को? क्या वो मेगा डील जो वेरिजॉन वाली थी उससे एक्स्ट्रा एज मिला है आपको? तीन चार फैक्टर्स थे जो इस क्वार्टर को सिक्सर बनाया, जिसने इस क्वार्टर के लिए और सबसे पहला, जैसे आपने बोला कि जो हमारी मेगा डील जो हमने साइन की थी अगस्त 10 को हमने अनाउंस की थी, और वो नवंबर 1 से शुरू हो गई थी उसकी डिलीवरी एंड रेवेन्यू एक्रूअल। और सेकंड, हमारा जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आउट परफॉर्मेंस दिया। इस क्वार्टर में 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो सीक्वेंशियली 32%, बिकॉज ऑफ द सीजनैलिटी 32% क्वार्टर से क्वार्टर तक ग्रोथ आया उसमें। और तीसरा जो हमारा एक्वायर्ड कंपनी है एसैप, उसका पिछले क्वार्टर में एक ही महीने का कंट्रीब्यूशन था, इस बार पूरे 3 महीने का नंबर्स आया, तो 2 महीने एक्स्ट्रा उसने भी कंट्रीब्यूट किया। और ER&D में भी हमारी एसैप के अलावा भी अच्छी 2.5% ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। सो ये सब फैक्टर्स ने मिला के वो छक्का बनाया है। सर, आने वाले क्वार्टर्स में क्या डिस्क्रिशनरी स्पेंड में कुछ पिकअप रहेगा? मेगा डील तो आ गई, लेकिन बाकी क्लाइंट्स जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं कर रहे थे उनकी तरफ से कुछ इशारा इंप्रूवमेंट का, बेहतरी का? अभी इस समय जो हमारा आईटी और बिजनेस सर्विसेज का सेगमेंट है उसमें हमने डिस्क्रिशनरी स्पेंड ज्यादा नहीं देखा है। ऑफ कोर्स इस क्वार्टर में हमारा फरलोस का भी इम्पैक्ट था, बट अदरवाइज ऑल्सो उसमें डिस्क्रिशनरी स्पेंड पूरा नहीं आया है वापस। जो ER&D बिजनेस है इंजीनियरिंग वाला, उसमें पिछले क्वार्टर 1.6% ऑर्गेनिक ग्रोथ था, इस बार 2.5% ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो उसमें थोड़ा ग्रीन शूट्स नजर आ रहा है, बट ओवरऑल आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंड में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। रफली क्या जो आपने गाइडेंस थोड़ा सा अपना अपर एंड का कम किया है, क्या वो इसी के मद्देनजर कम किया है बाय 50 बेसिस पॉइंट? अग्रवाल साहब की डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं है या नहीं दिखाई दे रहा, या फिर कोई और कारण है? उसके पीछे सिर्फ इतना सा है कि जो हमने
ग्रोथ प्रोजेक्ट की थी उसमें थोड़ा डिस्क्रिशनरी एक्सपेक्टेड और था, और फर्लोज इतने ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो हम और भी ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे दिसंबर क्वार्टर में। अभी भी अगर आप देखें तो जो हमने गाइडेंस दी है 5 to 5.5%, सारे लार्ज कैप या आईटी जो बड़े कंपनीज हैं उसमें सबसे ज्यादा है, कहीं ज्यादा है बाकियों से। जी। और अगर आप देखें तो सीक्वेंशियली जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.6 से 3.5 तक का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है Q4 में, तो सर्विसेज बिजनेस में। सो सर्विसेज में एट इन दिस एनवायरनमेंट 1.6 to 3.5% growth is still very desirable and commendable, and we expect to be in the higher side of that range. Q4 के लिए क्या आंकड़ा आपने दरअसल तैयार किया हुआ है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी करीब 3,600 नए कर्मचारी आपने जोड़े हैं, जहां पर ज्यादातर कंपनियों ने कम इनफैक्ट नेट एडिशंस किए हैं या फिर कुछ ने तो किए ही नहीं हैं। या इस क्वार्टर में जो 3,600 का नेट एडिशन जो हुआ था वो पिछले 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में दोनों नेगेटिव नेट एडिशन था। पिछले 2 क्वार्टर में एडिशन था। ये 2 कारण था इसके लिए। एक, हमने हमारा जो भी फ्रेशर्स के लिए जो कमिटमेंट दे रखा है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो 3,800 के ऊपर फ्रेशर्स ऐड किया था इस क्वार्टर, और मेगा डील्स है सर्विसेज में, उसको रैंप अप करने के लिए उसके लिए भी हम रिक्रूट करते हैं। तो आगे जाके 4th क्वार्टर में भी सर्विसेज बिजनेस का ग्रोथ हमारा प्रोजेक्शन है 1.6 to 3.5, जो प्रतीक मेंशन कर रहे थे। वो ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए हमको रिक्रूट करना पड़ेगा। फ्रेशर्स भी आएंगे और लैटरल रिक्रूटमेंट भी हमारा जारी रहेगी। सो इसके वजह से Q4 में भी हम नेट हेडकाउंट इंक्रीज की सोच रहे हैं हम।